पूछता है भारत, अगर असली हो, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो बताओ किसके पैसे से खरीदती है, कौन पैसा देता है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है। कनाडा में जो पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद जो पगड़ी पहन के जो कह रहे हैं, वो कौन है भाई? आरएसएस के लोग हैं। कौन उनको ले जाके भेजा है? कौन चढ़ा रहा है इमरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो जो पगड़ी पहन के और दाढ़ी रख के, वो कौन लोग हैं? किसान के नाम पे आके बैठे हो। जो मूल किसान है वह अपना काम कर रहा है, वो जानता है। पत्रकारों से क्या दुश्मनी है? कौन गोदी मीडिया भाई? सिर्फ तुम्हारी बात दिखाई जाए। क्यों दिखाएगी? पत्रकार का मतलब सच्चाई दिखाना होता है। आईना दिखा रहे हैं तो क्यों जल रहा है? सच्चाई तुम्हारा। मैं पूछता हूँ, अडानी अंबानी इस देश की उपज है ना? इस देश के, जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, अडानी है, अंबानी है, कहाँ से पैदा हुए ये? हमारे और आपके बीच में अपना उद्योग धंधा करके आज राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा हुए हैं। और इस भारत को सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? एक नंबर पे टैक्स देने वाले अंबानी हैं। मैं ये किसान जो जियो का विरोध कर रहे हो, जियो जब आया था उसके पहले 1 GB पाने के लिए हम 400 रुपया देते थे। 1 GB नेट पाने के लिए 400 रुपया देते थे। आज 10 रुपये में 1 GB मिल रहा है। फायदा किसको हुआ? जिसका विरोध कर रहे हो, किसको फायदा हुआ? तुमको वही वोडाफोन चाहिए ना, जो 1 GB 350 रुपये में 1 GB दे, इसीलिए धरने पे बैठे हो। 1 GB चाहिए ना, 1 GB वाला चाहिए, जो 300 रुपये में 1 GB दे। तो 10 रुपये में 1 GB दे, वो नहीं चाहिए। और उसी का डाटा यूज करके जो आज 10 रुपया दे दिया, उसी का डाटा दे के हाय सुख नचा रहे हो। ये है दोगलई। ये आंदोलन नहीं है, ये दो। अब क्या कहूँ मुंह से? और पूरा देश इसीलिए इनकी हकीकत और इनकी सच्चाई देख रहा है। इनकी हकीकत और सच्चाई खुल के आ रही है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तुम एमएसपी चिल्ला रहे हो, आज लेके बैठे हो कि हमको हमारा अनाज सरकार लिख के दे कि खरीदे। कहाँ से खरीदेगी? किसके पैसे से खरीदेगी? पूछता है भारत, अगर असली हो, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो बताओ किसके पैसे से खरीदती है, कौन पैसा देता है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? यही जो मोदी को वोट दिए हैं, वही अडानी और अंबानी। 1 साल में 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में देते हैं अडानी अंबानी इस देश को, जिससे तुम्हारा धान और गेहूं खरीदा जाता है। पूरे देश के किसानों का एमएसपी पे जो धान गेहूं खरीदा जाता है, वह अडानी और अंबानी के पैसे से खरीदा जाता है। तब तुम्हारे घरों का चूल्हा जलता है। गद्दार हो गद्दार, इसीलिए गद्दार कह रहे हैं। लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने वाला जो है अडानी अंबानी, खुद आके काम नहीं करते हैं। इस देश के गरीब परिवार और मझोले परिवार, बच्चे पढ़ के निकलते हैं और उनके कंपनियों में काम करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और फिर लाखों रुपया भारत सरकार को टैक्स देते हैं। और टैक्स देते हैं तब तुम्हारे घरों में चूल्हा जलता है। मेरा चैलेंज है, इसका जवाब दे देना। जो किसान नेता हैं, जो अंबानी और अडानी का विरोध कर रहे हैं, तुम कह रहे हो ना कि अंबानी अडानी ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके पैसे से? कहाँ से पैसा आएगा? सरकार को पैसा कौन देता है? यही उद्योगपति देते हैं जो मोदी को चुने हैं। यही देश के जो जिसको कहते हो ना बनिया वर्ग, या पार्टी बनिया की है, बड़े बड़े लोगों की है। वही बड़े लोग जब भारत सरकार को टैक्स देते हैं, मेहनत अपना पसीना काम करके, और कृषि पे टैक्स नहीं है, कोई किसान टैक्स नहीं देता है। किसान टैक्स के पैसे से उसका अनाज खरीदा जाता है और अनाज खरीद के गोदामों में रखा जाता है, जो सड़ता है। और जब सड़ने लगता है, सरकार मजबूर हो जाती है, तब गरीबों को पीडीएफ के रूप में देती है। तो सरकार उन अमीरों से पैसा लेके और तुम्हारा अनाज खरीदती है, जिससे तुम्हारा चूल्हा जलता है और तुम्हारा परिवार चलता है। ये सच्चाई है देश को। अभी ये बात कहेंगे ना तो इनकी जल जाएगी, पूरा गाली देंगे, लेकिन हकीकत यही है। यह देश पूछता है भारत,
जिसको तुम अडानी अंबानी कह के गाली दे रहे हो, जब सड़ता है अनाज, आज वही अडानी अंबानी अगर स्टोर बना रहे हैं तो तुम्हारा अनाज उसमें रखा जाएगा। जो सड़ जाता है सालों साल, जो सड़ जाता है अनाज, वह अनाज उसमें रखा जाएगा। तुम स्टोर कर लोगे, जब उसका उचित रेट आएगा तब ले जाके मार्केट में बेचोगे। इसके लिए, तुम्हारे लिए वह काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, और किसी के करने से अडानी अंबानी छोटे नहीं हो जाएंगे। और अडानी और अंबानी 6 साल में नहीं हुए हैं, इसके पहले अभी आज ही रूबिका लियाकत ने दिखाया है चेहरा केजरीवाल का। उसी अंबानी को ले जाके, उसी अडानी और अंबानी को कांग्रेस के उसी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर समझौता किए थे किसानों के हित में। सारे कांग्रेसी 6 साल पहले, इंदिरा गांधी का फोटो है अंबानी के साथ, अडानी के साथ, तब से चले आ रहे हैं अंबानी अडानी। जब खूब अडानी बहुत छोटे थे तब गलबहियाँ यही कांग्रेस मिला रही थी, वही कैप्टन अमरिंदर के जो मालकिन है सोनिया गांधी, उनसे गलबहियाँ चल रहा था। ये सच्चाई है। तुम्हारे घरों में चूल्हा यही व्यापारी भेजते हैं, कोई एहसान नहीं है। किसान के नाम पे आके बैठे हो, जो मूल किसान है वह अपना काम कर रहा है, वो जानता है। और कोई पूरे देश पे एहसान नहीं है। एमएसपी पे पूरे देश का धान गेहूं नहीं खरीदा जाता है। बिहार और पूर्वांचल के लोग एमएसपी पर अपना धान गेहूं नहीं बेचते हैं। तुम हो इस लायक, तुम एमएसपी के लिए लड़ो। हम तो अपने पुरुषार्थ के बल पे लड़के, हम मंडी की ज़रूरत हमको नहीं है, हमारे पास कोई मंडी नहीं है। हम व्यापारी को बुला लेते हैं और अपना धान गेहूँ बेच लेते हैं, हमारे पास मंडी नहीं है। इस देश के सिर्फ 8% किसान एमएसपी पर अपना अनाज देते हैं। एमएसपी उसमें भी 64% सिर्फ पंजाब को दिया जाता है। भारत सरकार पूरे देश के आम लोगों के टैक्स पेयर और इन उद्योगपतियों के टैक्स पेयर का 70% पैसा इन पंजाब के किसानों को देती है, जो आज आके भारत सरकार को घेर लिए हैं। यह देश को समझना चाहिए। बाकी देश एमएसपी पे अपना अनाज नहीं बेचता है, लेकिन इन लोगों को इतनी घटिया सोच है, और अपने मंच पे बुला के तरह तरह के लोगों को, जितने देश के गद्दार हैं, जितने देश के जेलों में बंद हैं, उन और हिंदुओं को गाली देना, बरबरा राव, सरजील इमाम, जितने ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जितने देश के विरोधी जो षड्यंत्रकारी हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनके पोस्टर लेके बैठ रहे हैं। ट्रैक्टर पे खालिस्तान जिंदाबाद जी ने, उसके बाद से कहते हैं गोदी मीडिया। सच्चाई दिखाओ तो इनकी फट के आ जाती है, कहते हैं गोदी मीडिया है, यह मोदी भक्त है। मोदी भक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त है। यह जो आवाज़ निकल रही है ना, वो देश के लिए निकल रही है। देश इस समय अभी लॉकडाउन से उठा नहीं है, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। यह देश डूब जाए, टूट जाए, अच्छा है। समझौता होना चाहिए उन जिहादियों से, उन अकबरों से, उन मुगलों से समझौता कर लो, ताकि कल देश टूटेगा तो तुमको आराम से एक देश मिल जाएगा। यही सच्चाई है। कड़वी लग रही है ना, यही सच्चाई है इस देश का। और देश के पैसे से 2 करोड़ परिवारों को, तुम्हारे परिवारों को हम लोग पालते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे तुम पलते हो। बाकी 90% किसान अपने जीविका एमएसपी पे वो नहीं बेचता है। उसको नया नया संसाधन चाहिए, वो जहाँ रेट मिले उसको वहाँ ले जाके बेच सकता है, वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। कल पैकेजिंग का, उसको मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। आटा बनाएगा, चावल पैक करेगा, दाल पैक करेगा, सारा सामान पैक करेगा। वह यह चाहता है, वह इस देश को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए बाकी राज्यों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अडानी अंबानी की बात ही नहीं है। अडानी अंबानी 6 साल में नहीं बने हैं,
वो कांग्रेस की देन है, अडानी अंबानी। और सब जाके तलवे चाटते हैं, जितने जितने नेता हैं विपक्ष वाले ना, सब अडानी अंबानी के तलवे चाटते हैं। सिर्फ यह अपने वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई ये जानते हैं क्यों आंदोलन हो रहा है? कोई किसान का नाम नहीं है भाई, सिर्फ बिल वापस लो, बिल वापस लो। बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा देश समझ रहा है। आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, समझ रहे हैं? जिस तरह से लगातार यह 370 और राम मंदिर, 3 तलाक, ये सारी समस्याओं का निराकरण हुआ, आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण आने वाला है, कॉमन सिविल कोड आने वाला है, और भी तमाम इस देश की CAA NRC आने वाला है पूरे देश में। ये सब जानते हैं, इसलिए इनका गठबंधन है जिहादियों से। उन मुगलों से ये गठबंधन कर लिए हैं कि उनको बचाने के चक्कर में आंदोलन की मोदी तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण मत लाना, इस देश में बोझ बनना है इनको। भाई जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है विदेशों में, विदेश कितने आपत्ति उठे यहाँ। किसी ने, जब योगराज ने गाली दिया तो किसी नेता जो वहाँ खड़े हैं, किसी ने उसका विरोध किया? नहीं किया। जो जी न्यूज़ ने जो ट्रैक्टर दिखाया खालिस्तान का, वो ट्रैक्टर हटा है? आज तक नहीं हटा है। और फ्रंट पे ले आके उसी ट्रैक्टर को क्या लगाने का मतलब, क्या संकेत दे रहे हो? समझ रहे हैं? शरजील इमाम सहित सारे देश विरोधियों, बरबरा राव और जितने लोगों का ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, मोदी तुम मर जा, जिस तरह के नारे लग रहे हैं। और पत्रकारों से क्या दुश्मनी है? कौन गोदी मीडिया भाई? सिर्फ तुम्हारी बात दिखाई जाए, क्यों दिखाएगी? पत्रकार का मतलब सच्चाई दिखाना होता है। आईना दिखा रहे हैं तो क्यों जल रहा है? सच्चाई तुम्हारा दिखाया जा रहा है। कपिल मिश्रा गए थे क्या ब्रिटेन में, वो खालिस्तान का झंडा लेके? या संघ गया था? या भाजपा के कार्यकर्ता गए थे? कनाडा में जो पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद जो पगड़ी पहन के जो कह रहे हैं, वो कौन है भाई? RSS के लोग हैं। कौन उनको ले जाके भेजा है? कौन चढ़ा रहा है इमरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो जो पगड़ी पहन के और दाढ़ी रख के? वो कौन लोग हैं? क्यों कह रहे हैं इस देश को? उनको कनाडा से लेके ब्रिटेन और अमेरिका और ये जो पीला झंडा और वो पहन के और पाकिस्तान के पक्ष में ISI की तरफ से बोल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पूछता है भारत। आप लोग एक्सपोज हो गए हो और सच्चाई देश जान चुका है।